मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद, यानी कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में, भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 3 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं। इनके भी इंडिजिनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों, हमने डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि हमारी सेनाओं के लिए गोले बारूद अब स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही खरीदे जाएंगे। इसके लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यह हिस्सा अब 75% कर दिया गया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और आपको मुझे जानकारी देते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज, यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए हैं, जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है। हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से देख सकते हैं, और देश में कि यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हमारे सिस्टम में अनेक ऐसे तरह के रूल्स थे, जिनकी वजह से साथियों मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था, और सामान्यतः यह शिकायत हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा होती थी। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनका रिलेवेंस खत्म हो चुका था। ऐसे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। बिजनेसेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे भी रिफॉर्म्स किए हैं, और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करना भी इसी तरह के हमारे कदम रहे हैं। साथियों, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं और हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, यह बातें जो कुछ आपके सामने हमने रखी हैं, जो हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने से संबंधित थी, वही बात